हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 36 बताता है कुछ अपराधों का संज्ञान करने की परिसीमा के बारे में। तो ये बताता है जो केस होते हैं उनकी टाइम लिमिट के बारे में। तो ये बताता है कुछ अपराधों के संज्ञान करने के लिए परिसीमा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन दे रखे हैं 467 से 473 तक। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन है 467 डेफिनेशन के बारे में बताता है। ये बताता है ये सेक्शन बताता है इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिश्चित अवधि को अभिप्रेत करेंगे। तो जो कोई अपराध है उसकी परिसीमा जो संज्ञान लेने की टाइम लिमिट है परिसीमा वो 468 के अनुसार ही लगाई जाएगी। अब हम देखते हैं 468। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बताता है परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का अपवर्जन। तो ये बताता है 468 जो परिसीमा काल है, अगर ये टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती तो उसके बाद हम केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केस नहीं कर सकते। तो ये टाइम लिमिट के बारे में बताता है। तो इसे हम देखते हैं। ये कहता है पहला क्लॉज कहता है इस संहिता में अन्यत्र जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय धारा 2 में निर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। मतलब कोई केस है जिसके हर केस की एक लिमिट दे रखी है, वो लिमिट के अंदर ही केस फाइल करना होगा। अगर लिमिट ख़त्म हो गई उसके बाद कोई केस नहीं किया जाएगा और उसका संज्ञान भी नहीं किया जाएगा। अब सेकंड क्लॉज बताता है ये केस की कौन से केस की क्या परिसीमा है। तो पहला बताता है 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से संबंधित है। अगर कोई अपराध है केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माने से संबंधित अपराध है जिस अपराध में केवल जुर्माना है, तो उसको संज्ञान हम 6 माह के अंदर, मतलब केस 6 माह के अंदर फाइल कर सकते हैं, 6 मंथ के अंदर कर सकते हैं। अब बता रहा है बी क्लॉज बता रहा है 1 वर्ष होगा यदि अपराध के 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास दंडनीय है। तो ये कह रहा है अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें सजा केवल 1 वर्ष है तो हम उस केस को 1 वर्ष के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो ये बी 2 का बी बताता है। सी बता रहा है 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो ये सी बताता है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा है, अगर कोई केस है जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा है तो फिर उस केस को हम लाइफ टाइम कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो ये बताई गई है परिसीमा। तो इसमें 468 की क्लॉज 2 में 3 पॉइंट देख रखे हैं। पहला पॉइंट कहता है 6 माह और कोई अपराध ऐसा है जिसमें केवल जुर्माना ही लगाया जा सकता है तो उस केस को हम 6 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड बताता है अगर कोई केस ऐसा है, कोई अपराध ऐसा है जिसमें 1 वर्ष की सज़ा है तो फिर हम उस केस का 1 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा है तो उस केस को हम कभी भी फाइल करा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है केस फाइल करने की लिमिट के बारे में बताया गया है। अब इसमें क्लॉज 3 है। ये कहता है इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है परिसीमा काल उस अपराध के प्रतिनिधि से अवधारित किया जाएगा जो यथास्थित कठोरतम दंड से दंडनीय है। अब आ जाते हम सेक्शन 469 में। 469 बताता है परिसीमा काल के प्रारंभ। अब ये बताता है कि जो केस करने की टाइम लिमिट है, तो ये बता दिया कि केस करने की टाइम लिमिट तो 468 में बता दिया। अब 469 ये बताता है कि कोई केस करने की टाइम लिमिट शुरू कब होती है। ठीक है, तो ये बताता है। तो ये पहला कहता है, इसमें 2 क्लॉज दे रखे हैं। तो पहला क्लॉज कहता है किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा। अगर कोई अपराध है जिस दिन से हुआ है उस दिन से उस केस को करने की टाइम शुरू हो जाएगा। उस केस को जिस दिन केस हुआ है उस दिन से आप केस फाइल करा सकते हैं। सेकंड कह रहा है जहां अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है वहाँ उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है जिनमें से जो भी पहले हो। तो सेकंड इसका बी कहता है, फर्स्ट का बी कह रहा है कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें जो व्यक्ति है, जो व्यथित व्यक्ति है या कोई पुलिस ऑफिसर हो उसे पता ही नहीं है कि कोई केस किसने किया है या
कोई अपराध हुआ है, तो जिस दिन उसे अपराध के बारे में पता चलेगा उसी दिन से उस केस करने की समय टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी, वो समय शुरू हो जाएगा केस करने का। सी बताता है जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहाँ उस दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को पता चल जाता है। तो ये सी ये कहता है अगर कोई अपराध हुआ है, अब यही नहीं पता कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ये कह रहा है उस दिन टाइम लिमिट शुरू होगी केस करने की जिस दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उस पुलिस अधिकारी को या कोई व्यथित व्यक्ति उसको पता चल जाए कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस दिन से उसे केस फाइल करने की टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी। ये बताता है सी। अब इसके सेकंड क्लॉज में आते हैं। सेकंड क्लॉज कहता है उक्त अवधि की संगणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की गई है। तो ये कह रहा है कि जो टाइम लिमिट है जिस दिन केस फाइल करने की टाइम लिमिट शुरू हो रही है, तो उस दिन का वो दिन जिस दिन टाइम लिमिट शुरू हो रही है, जिस दिन हम गणना कर रहे हैं फाइल करने की, जैसे 6 मंथ है तो आज से हम 6 मंथ का टाइम लिमिट जोड़ रहे हैं कि हम 6 महीने के अंदर केस कर सकते, तो जिस दिन संगणना की जाएगी उस दिन वो दिन छोड़ दिया है, उस दिन को छोड़ के अगले दिन से जो केस करने होगा टाइम लिमिट होगी उसकी गिनती की जाएगी। तो ये बताता है सेकंड। तो परसीमा काल का प्रारंभ बताता है 469 और 469 कहता है तो पहला इसमें ए फर्स्ट का ए बता रहा है अपराध की तारीख से प्रारंभ हो जाएगा केस फाइल करने का टाइम। बी कह रहा है जहां अपराध किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को और पुलिस अधिकारी को नहीं पता है कि कोई अपराध हुआ है, तो जिस दिन पता चलेगा अपराध हुआ उसी दिन से टाइम शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का। सी बताता है अगर कोई अपराध हुआ है और यही नहीं पता किस व्यक्ति ने किया है, ना ही पुलिस वालों को पता है ना ही व्यथित व्यक्ति को पता है, तो ये कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी को या व्यथित व्यक्ति को जिस दिन पता चल रहा है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया उसी दिन केस फाइल करने की टाइम शुरू हो जाएगा। उस दिन से वो केस फाइल कर सकता है जो टाइम लिमिट दे रखी है उसके अंदर। ठीक है। सेकंड बताता है कि उक्त अवधि जिस दिन टाइम लिमिट शुरू हो रही है, जिस दिन संगणना की जा रही है कि आज से टाइम लिमिट शुरू हो रही है, तो जिस दिन संगणना की जानी है टाइम लिमिट की, तो जिस दिन शुरू होनी है उसी दिन को छोड़ दिया जाएगा। ये बताता है क्लॉज 2। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम 470। 470 बताता है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। तो ये कह रहा है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन भी किया जा सकता है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ये कहता है जिस दिन अभियोजन सही तरीके से चल रहा है वह समय छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है परसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार न्यायालय या अपील पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन समय तत्परता से चल रहा है। तो जिस दिन केस फाइल हो रहा है जिस दिन केस फाइल हो गया तो वो क्या करा जाएगा, सद्भावना पूर्वक कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो वो दिन छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लॉज कह रहा है वह समय जब अभियोजन चलाने से रोकने का आदेश जारी हुआ है। तो वो क्या है, तो अब ये कह रहा है जहाँ किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संसिद्ध किया जाना किसी भी आदेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है। कोई केस है जिसे फाइल कराना है पर उसका क्या हुआ, उसका कोई ऑर्डर आ गया है तो उसे रोक दिया है, केस फाइल करने से रोक दिया गया है। तो कह रहा है वहाँ परसीमा काल की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि उस दिन जिसको वह जारी या दिया गया उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया उपवर्जित किया जाएगा। तो ये कह रहा है सेकंड क्लॉज कि अगर कोई केस फाइल करना है आज से उसकी टाइम लिमिट शुरू हो रही है और क्या हुआ, कोई आदेश दे दिया है न्यायालय ने या कोई आदेश दे दिया या कोई भी आदेश है तो जिससे ये कह दिया कि अभी ये केस फाइल नहीं कर सकते हैं, कोई अपील है या कोई केस फाइल है तो ऑर्डर कर दिया कि केस फाइल नहीं कर सकते। जो केस फाइल करने का जो ऑर्डर है तो जब तक ये ऑर्डर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसकी टाइम लिमिट शुरू नहीं होगी केस फाइल करने की। ठीक है, जिस दिन ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा उस दिन से वो टाइम लिमिट शुरू होगी केस फाइल करने की। तो ये कह रहा है क्लॉज 2। अब थर्ड पे आ जाते हैं। क्लॉज थर्ड कह रहा है जहाँ किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है या जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संचित करने के लिए अपेक्षित वहाँ परसीमा काल की संगणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या स्थायी ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।
तो ये कह रहा है इसका क्लॉज थर्ड कि अगर कोई ऐसा केस फाइल करना है, जो केस फाइल करना है, पर उसके लिए केस फाइल करने से पहले या तो सरकार से अनुमति लेनी है, ठीक है, सरकार से अनुमति लेनी है, या उन्हें सूचना देनी है सरकार को। तो सरकार को या कोई, हाँ, सरकार को या अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी है केस फाइल करने के लिए। तो जो केस फाइल करने के लिए जो अनुमति लेने में जितना टाइम लगेगा, जो सूचना देने में टाइम लगेगा, वो टाइम है, उस टाइम में जो जितना टाइम लगेगा सूचना देने में या अनुमति लेने में, तो वो टाइम जो परिसीमा अपराध फाइल करने की जो परिसीमा है, वो उससे निकाल के वो ले लेंगे परमिशन, तब शुरू होगा। परमिशन ले लेंगे या उसकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी, उस दिन से शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का टाइम, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा उतना टाइम निकाल दिया जाएगा, उसके बाद जो टाइम लिमिट है केस फाइल करने की, उसके बाद शुरू होगी। ये बताता है क्लॉज थर्ड। अब आ जाते हैं 4 में। 4 कह रहा है परिसीमा काल की संगणना करने में वैसे उपविजित कर दिया जाएगा जिसके दौरान अपराधी भारत से या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र से जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन अनुपस्थित रहा है। मतलब वह समय निकाल दिया जाएगा जिस समय में कोई अपराधी है, भारत से बाहर है। अब कोई अपराधी है, अपराध कर गया, अब वो भारत से बाहर चला गया है, तो अब उसे केस फाइल नहीं किया जाएगा। कब तक? जब केस फाइल तो कर दिया गया, केस फाइल नहीं किया कर पाया किसी ने, तो जब तक वो बाहर रहेगा तब तक वो परिसीमा जो टाइम लिमिट है वो निकाल दी जाएगी, और जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन से शुरू हो जाएगी केस फाइल करने की। तो ये बताता है 4 का ये। अब बी कह रहा है फरार होना या अपने को छिपाया जाना, गिरफ्तारी से बचना। तो जब तक व्यक्ति फरार है या अपने को गिरफ्तार होने से छिपा रहा है, तब तक केस फाइल करने की परिसीमा शुरू नहीं होगी, और जिस दिन पता चल जाएगा कि वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फरार हो गया है, तो उसे पता चल जाएगा, तो तब से टाइम शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का, ठीक है, केस चालू करने का, ठीक है। तो ये बताता है 469। 469 क्या बता रहा है? 461 बता रहा है कुछ दशाओं में समय का विभाजन। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई केस फाइल करने का टाइम लिमिट दे रखी है, तो वो टाइम लिमिट अब पता चला उसमें कोई और आदेश आ गया, या कोई सूचना देने में ही टाइम लग गया, या कोई केस फाइल करने में टाइम लग गया, तो फिर क्या केस नहीं किया जा सकता है? तो ये बता रहा है कि वो जो टाइम ज़रूरी है, वो जो चीज़ें ज़रूरी है केस फाइल करने के लिए, उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम निकालने के बाद टाइम लिमिट शुरू होगी केस फाइल करने की। ये बताता है 478, नहीं वो 470 बताता है, सॉरी 470 में बताया गया है। अब आ जाते हैं 471। 471 बताता है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का विभाजन। तो ये 471 बताता है। तो ये कह रहा है अगर कोई केस है, उसे केस फाइल करने की कोई टाइम लिमिट शुरू हो रही है, पर ख़त्म उस दिन हो रही है जिस दिन न्यायालय की छुट्टी है। तो अब केस फाइल कब कर सकते हैं? तो आपको जिस दिन न्यायालय बंद है, अगर उस दिन आपके केस फाइल करने की टाइम लिमिट ख़त्म हो रही है, तो फिर आपको एक दिन और मिलेगा, और वो दिन कब होगा? जिस दिन न्यायालय खुलेगा उस दिन आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर आज आपको केस फाइल करना था, पर आज क्या हुआ, कोर्ट बंद है, तो फिर हम टाइम लिमिट आज ख़त्म हो रही है, आज ही कोर्ट बंद है और हमने केस फाइल नहीं कर पाया, तो फिर अब क्या करेंगे? तो न्यायालय एक दिन और देगा, क्योंकि न्यायालय की छुट्टी थी जिस दिन उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो रही थी, तो न्यायालय और देगा, एक दिन और देगा। तो आप जब कर सकते हैं केस, जब जिस दिन न्यायालय खुलेगा, मतलब जिस दिन आपकी टाइम लिमिट ख़त्म हो रही थी केस फाइल करने की, उस दिन न्यायालय बंद था, तो आप कब कर सकते हैं केस फाइल? अगले दिन जब न्यायालय खुलेगा। ये बताया गया 471 में। अब 472। 472 बताता है चालू रहने वाले अपराध। तो कुछ अपराध जो चालू रहने वाले अपराध हैं, तो वो कौन से अपराध हैं? अगर किसी चालू रहने वाले अपराध की दिशा में नया परिसीमा काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू है। तो ये कह रहा है जो चालू रहने वाले अपराध हैं उनमें परिसीमा केस फाइल करने की टाइम लिमिट कब से शुरू होगी? तो ये कह रहा है अगर चालू रहने वाला अपराध है तो प्रत्येक क्षण उसकी टाइम लिमिट शुरू होगी, प्रत्येक क्षण, ठीक है। प्रत्येक क्षण नई टाइम लिमिट शुरू होती रहेगी जब तक वो केस फाइल नहीं कर दिया जाता है। तो ये कहता है 472। अब आ जाता है 473। कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार। तो ये कह रहा है कुछ दशाओं में केस फाइल करने का विस्तार, मतलब बढ़ा भी दिया जाएगा। जैसे कोई केस फाइल करने का टाइम है 1 वर्ष, पर उसे बढ़ा भी दिया जाएगा, 1 साल से ज़्यादा भी कर सकता है न्यायालय। पर कब कर सकता है? ये बताता है 473। तो ये बताता है इस अध्याय के पूर्ववर्ती निबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय
कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा के अवमान के पश्चात भी कर सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई केस है जिसे जिसे फाइल करना था पर उसका क्या हुआ, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई केस फाइल करने की, तो ये बता रहा है अगर केस करने का टाइम ख़त्म हो गया है उसके बाद भी न्यायालय केस का संज्ञान कर सकता है, अपराध का संज्ञान कर सकता है अगर उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है फिर भी। पर उसमें क्या है, तो कह रहा है यदि मामले में तथ्यों की परिस्थितियों में उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित, अगर विलम्ब है, क्यों विलम्ब हुआ उसका उचित कारण है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसका टाइम बार्ड हो गया उसके बाद भी केस फाइल कर लेगा। तो ये बताता है 473 बता रहा है अगर कोई केस ऐसा है जिसमें टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, और टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है और आप न्यायालय के पास गए, तो न्यायालय को न्यायालय को आपने सेटिस्फाई कर दिया कि किस कारण से विलम्ब हो गया था और उसे उचित कारण लगा तो टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद भी केस फाइल कर लेगा न्यायालय। तो ये बताता है 473। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 36। आगे का अब रह गया हमारा लास्ट चैप्टर 37। तो 37 हम अगली वीडियो में करेंगे। अब हम एक बार और रिवीजन मार लेते हैं 36 का। चैप्टर 36 तो चैप्टर 36 बताता है कुछ अपराधों को संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो इसमें इम्पोर्टेंट हम देखेंगे सेक्शन। तो ये कह रहा है कुछ अपराध जो कुछ बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, पर हर अपराध जो हुआ उसे केस फाइल करने की एक टाइम लिमिट होती है। तो उसके बारे में बताता है 468, उसके बारे में बताता है, वो टाइम लिमिट दे रखी है 36 चैप्टर बताता है। तो इसमें 467 में डेफिनेशन दे रखी है। अब 468 देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 468 बताता है परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। तो ये कह रहा है हर केस की एक टाइम लिमिट है, अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो गई तो उसके बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते और कोर्ट संज्ञान नहीं करेगा। तो इसमें दे रखा है क्लॉज 2 में दे रखा है 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला कहता है अगर कोई अपराध ऐसा हुआ है जिसमें सजा जुर्माना है, तो उसे आप केवल 6 महीने के अंतर्गत ही केस फाइल कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। सेकंड बता रहा है इसमें बी बता रहा है कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें अपराध के कारावास की सज़ा 1 वर्ष है, तो फिर आप उस केस को 1 वर्ष के अंदर ही फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते। और इसका सी बताता है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसकी सज़ा 3 वर्ष से ज़्यादा है, तो फिर अब उस केस को आप कभी भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो हीनियस क्राइम हो गया, तो आप उस केस को कभी भी फाइल कर सकते हैं। ये बताता है क्लॉज 468 का 2 क्लॉज 2। अब आ जाते हैं 469 बताता है परिसीमा काल का प्रारंभ। तो ये बता रहा है कि केस फाइल करने का टाइम कब से शुरू होगा, तो ये बताता है 469। तो ये कह रहा है जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन टाइम शुरू हो जाएगा। सेकंड ये कह रहा है किसी व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है और पुलिस वालों को या वितत व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो जिस दिन उसे पता चलेगा कि मेरे साथ अपराध हुआ है उसी दिन से उसका टाइम शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का। ये बताता है बी। अब सी बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया, उसका पता ही नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया वो कौन है, तो जिस दिन पुलिस को या व्यथित व्यक्ति को पता चल जाएगा उस व्यक्ति ने ये अपराध किया था, उस दिन से ही वो केस फाइल कर सकते हैं। तो उस दिन उनका टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी केस फाइल करने की। ये बताता है 469 का सी। ठीक है, इसका सेकंड क्लॉज बताता है संगणना के बारे में। तो कह रहा है केस फाइल करने की जो संगणना है, जो टाइम लिमिट है, जिस दिन शुरू होगी, जिस दिन उस टाइम लिमिट की संगणना की जाएगी वो दिन निकाल दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। अब ये बताता है सेक्शन कुछ दशाओं में हाँ अब ये अरे हाँ तो वो अब बताता है 470 बता रहा है। हाँ अब 470 बता रहा है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। तो ये कह रहा है कुछ दशाएं ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं उसमें टाइम का अपवर्जन कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये बताता है 470। तो 470 कह रहा है तो 470 कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है कि परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का प्रयोजन किया जाएगा जिसके दौरान कई व्यक्ति चाहे प्रथम बार न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अभियोजन का समय तत्परता से चल रहा है, तो वो दिन क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित किया कर दिया जाएगा। ये बताता है पहला क्लॉज। सेकंड क्लॉज बताता है वह समय भी उपवर्जित कर दिया जाएगा जब कोई केस करना था, केस करने से पहले क्या हुआ, कोई व्यादेश या आदेश आ गया कि आप उस केस को इतने टाइम तक फाइल नहीं कर सकते, तो जब तक आदेश और व्यादेश बने रहेगा तब तक उसका टाइम शुरू नहीं होगा केस फाइल करने का, और जिस दिन आदेश या व्यादेश खत्म हो जाएगा उस दिन टाइम शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड बता रहा है जैसे कोई अब केस फाइल करना है, जैसे सरकार के विरुद्ध कोई केस फाइल करना है या कोई प्राधिकारी जिसके विरुद्ध कोई अनुमति लेनी है केस फाइल करने की या कोई सूचना देनी है केस फाइल करने की, तो जितना टाइम लगेगा सूचना देने में या अनुमति लेने में वो उस टाइम सूचना देने में जितना टाइम लगेगा या अनुमति लेने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम परिसीमा में जोड़ा नहीं जाएगा। उस जब तक केस फाइल करने की टाइम लिमिट शुरू नहीं होगी, और जिस दिन व्यादेश खत्म हो जाए, जिस दिन अनुमति मिल जाएगी केस फाइल करने की या सूचना मिल जाएगी सरकार को, ठीक है, वो उसके बाद टाइम शुरू हो जाएगा केस फाइल करने का। अब ये बता रहा है फोर बता रहा है जब अगर कोई अपराधी है भारत से बाहर रहेगा तब तक केस फाइल करने का टाइम शुरू नहीं होगा। ठीक है, फिर बताता है कोई फरार है या गिरफ्तार है तो तब तक टाइम शुरू नहीं होगा जब तक उसे फरार है या जब तक उसका पता नहीं चल जाता है या गिरफ्तार नहीं हो जाता है केस फाइल करने का। ठीक है, फिर आता है 471 बता रहा है अगर कोई परिसीमा शुरू हो रही कोई केस फाइल करना है, आज से टाइम लिमिट शुरू हो गई और जिस दिन ख़त्म हो रही है उस दिन न्यायालय की छुट्टी है, तो न्यायालय क्या करेगा, जिस दिन न्यायालय की छुट्टी है लास्ट आपने केस फाइल नहीं कर पाया और जिस दिन केस फाइल करना था लास्ट डे है उस दिन केस फाइल करने गए आप, उस दिन हो गई छुट्टी या न्यायालय बनता, तो आप क्या करेंगे, न्यायालय आपको एक दिन और देगा, तो जो अगला दिन होगा उस दिन न्यायालय खुलेगा तो तब आप केस फाइल कर सकते हैं। ये बताता है 471। अब 472 बताता है चालू रहने वाले अपराध। तो ये कह रहा है कोई बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो चालू रहते हैं, दिन प्रतिदिन चालू रहते हैं प्रत्येक क्षण, तो इनका केस फाइल करने का टाइम प्रत्येक क्षण चालू रहता है, तो प्रत्येक क्षण में आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। ये बताता है 472। अब आ जाता है 473 बता रहा है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार, मतलब ये कह रहा है कुछ दशाएं ऐसी भी हैं जिसमें जो टाइम लिमिट दे रखी केस फाइल करने की उसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को कोई केस फाइल करना था जो टाइम लिमिट हुआ उसमें केस फाइल नहीं कर पाया है, तो फिर ये कह रहा है अगर कोई केस फाइल नहीं कर पाया और न्यायालय को लगता है कि वैलिड रीजन है इस वजह से केस फाइल नहीं कर पाया, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसके केस फाइल करने की टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद भी केस फाइल कर लेगा और अपराध का संज्ञान कर लेगा। और न्यायालय को लगेगा कि विलम्ब का कोई उचित कारण है तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उसको केस फाइल कर लेगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 36। थैंक यू। आगे का हम चैप्टर आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।